क्या आपको भी समय समय पर एंजाइटी फील होती है? क्या आप भी रह रहकर छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं? और क्या आपकी भी बॉडी और दिमाग थकान महसूस करता है? अगर आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं तो मतलब आप वर्क प्लेस बर्नआउट के शिकार हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये वर्क प्लेस बर्नआउट आखिर होता क्या है। बर्नआउट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति तनाव की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है, उसमें खालीपन, अकेलापन और हमेशा थके हुए होने की भावनाएं आने लगती हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग इमोशनल एग्जॉस्शन, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस और नेगेटिविटी एंड फीलिंग्स ऑफ इनएफिकेसी। सीधे शब्दों में कहें तो बर्नआउट की समस्या ज्यादा तनाव की वजह से होती है, और यह सब कुछ होता है आपके काम की जगह यानी कि वर्क प्लेस की वजह से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बर्नआउट एक सिंड्रोम है जो लंबे समय से होने वाले वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से होता है। जब काम की जगह पर होने वाले तनाव को ठीक से मैनेज नहीं किया जाता तो वो बर्नआउट का कारण बन जाता है। साल 2023 में एक सर्वे किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि भारतीय कर्मचारियों में सबसे ज्यादा बर्नआउट की समस्या है, जिसके मुताबिक 59% भारतीय कर्मचारियों में बर्नआउट के लक्षण देखने को मिले। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में इंडियंस सबसे ज्यादा वर्क प्लेस पर होने वाले स्ट्रेस और प्रेशर का शिकार होते हैं, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं यहां का कंपनी मैनेजमेंट और यहां अपर लेवल पर मौजूद लोग। तो इस सर्वे में यह भी पाया गया कि सबसे ज्यादा बर्नआउट की समस्या 18 से लेकर 25 साल के कर्मचारियों में। इसके अलावा छोटी कंपनियों के कर्मचारियों में भी यह सिंड्रोम पाया जा रहा है, और ऐसे वर्कर्स जो मैनेजमेंट के नीचे काम कर रहे हैं उनमें भी इसके काफी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो इस सर्वे में यह भी पाया गया कि सबसे ज्यादा भारतीय कर्मचारी ही वर्क प्लेस थकान के शिकार हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग खुश रहने से ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, India has been classified as one of the world's least joyful nations. India is currently positioned at 126th place out of 146 countries with happiness score of 4.036. Can you believe that? भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स उसके नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, चाइना और बांग्लादेश से भी कम है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ वर्क प्रेशर कितना है कि लोग खुलकर एंजॉय तक नहीं कर पाते। मींस वी आर द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री। वेल, प्रोग्रेसिव कहना शायद गलत होगा। वी आर नाउ वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, फिर भी वी आर नॉट द हैप्पीएस्ट कंट्री। वर्क प्लेस बर्नआउट आखिर होता क्यों है, पहले तो यह समझने की कोशिश कीजिए। अब इसकी कई वजह हैं। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, जैसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम का लोड, ज्यादा काम लेकिन कम सपोर्ट, काम ज्यादा है लेकिन आप बोल नहीं सकते, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, यहां तक कि आपके ही वर्क प्लेस पर आपको ही कंट्रोल नहीं दिया जाता। यह भी एक कारण है बर्नआउट का। इनके बीच एक और जो मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स फॉर वन्स एफर्ट। जब आप समझें वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बेहतर होना क्यों जरूरी है, तो बहुत जरूरी है आपको यह समझना, क्योंकि हम इंडियंस अपनी वर्क प्लेस को लेकर इतना क्रिब करते हैं। क्यों हम ऑफिस के आने के बाद हमेशा स्ट्रेस आउट और हमेशा थके हुए से रहते हैं? कहीं ना कहीं यहां पर गलती हमारे मैनेजमेंट की है, जिन्हें लगता है कि अगर वो पैसे दे रहे हैं तो इंसान को काम करवा करवा के उसे निचोड़ लो। वो ये नहीं सोचते कि इंसान की भी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा काम करवाने पर उसकी सारी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। यही नहीं, यहां काम के बीच में ब्रेक लेने पर भी लोग सवाल उठाने लगते हैं। अब खैर, ऐसी अनगिनत लिस्ट है जिसको लेकर अगर मेंशन करने बैठे तो शायद पूरा दिन ही निकल जाए। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि भारत में एम्प्लॉयज से ज्यादा एम्प्लॉयर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ऐसी ट्रेनिंग जो इनको ये गाइड कर सके कि वर्क प्लेस को हैप्पी प्लेस कैसे बनाया जा सकता है, कैसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को दूर किया जा सकता है। वेल, लोगों का ये माइंडसेट दूर करने के लिए शायद एक जनरेशन लग जाए, क्योंकि जब तक नई जनरेशन टेक ओवर नहीं करेगी तब तक ये पुरानी जनरेशन पुराने तरीकों से ही काम करवाती रहेगी, बिकॉज दे स्टिल बिलीव इन हार्ड वर्क रादर देन स्मार्ट वर्क। हिंदी में जिसको बोलते हैं ना, गधा मजदूरी। तो
Coming back to our original topic, where we talking about workplace burnout. तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह के वर्कप्लेस बर्नआउट होते हैं, जो आपको बता दें कि बर्नआउट 3 तरह के होते हैं। 3। पहला, ओवरलोड बर्नआउट, यानी ये सिंड्रोम तब होता है जब किसी भी एम्प्लॉय पर अपनी क्षमता से ज्यादा वर्क प्रेशर डाल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं, इसकी वजह से इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, साथ ही उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। दूसरा है अंडर चैलेंज्ड बर्नआउट। यह समस्या तब होती है जब आपको टारगेट करके आपकी क्षमता के हिसाब से कम काम दिया जाता है ताकि आपको नकारा घोषित किया जा सके। ऐसा करने से इंसान के अंदर एक अजीब सी सोच पैदा हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रोफेशनल लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल जो स्ट्रेस दिया जा रहा है ये उसकी पर्सनल लाइफ तक पहुंचता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपना फोकस तक खोने लगता है। तीसरा है नेगेटिव बर्नआउट। ये तब होता है जब एक वक्त के बाद इंसान को लगने लगता है कि उसके काम को सराहा नहीं जाता या फिर उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में इंसान के अंदर एक लाचारी की भावना पैदा हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि अगर ऑफिस में ऐसी चीजें लगातार होने लगे तो आप एक दिन क्रॉनिक स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स जैसी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो वर्कप्लेस बर्नआउट को मैनेज करने में मैनेजर और कंपनी के एम्प्लॉयर्स दोनों को बराबर ध्यान देना होगा। साथ ही एम्प्लॉयज को यह समझने की जरूरत है कि वो कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। परिवार को पर्याप्त समय दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए, समय समय पर वेकेशन पर जाइए। तो ये सब करके आप अपने बेवजह के वर्क प्लेस बर्नआउट से अपने को बचा सकते हैं। वहीं मैनेजर्स भी इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी एम्प्लॉय काम की वजह से स्ट्रेस्ड ना हो, बेवजह काम का प्रेशर ना डालें, रेगुलर बेसिस पर ओवर टाइम ना करवाएं, उनके हिस्से की छुट्टी के लिए उन्हें ताने ना माने, ऑफिस में नेगेटिव माहौल ना बनाएं। लेकिन भारत में ऐसी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, या कहीं ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। इसकी वजह है डर। एम्प्लॉयज का डर, जो हमेशा डर डर कर इसलिए जीता है कि कहीं कोई उन्हें नौकरी से ना निकाले। नौकरी को भी एक बार साइड में रख दीजिए, इंटरनल पॉलिटिक्स से भी डरते हैं ये एम्प्लॉयज, क्योंकि यहां पर मैनेजर लेवल के खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया जाता। अब शिकायत करें भी तो किससे? खैर, ये तो समझ की बात है, इस बारे में डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। फिलहाल जैसा कि हमने ऊपर कहा था कि इस सिस्टम और इस सोच को बदलने में एक जनरेशन लग जाएगी। जब तक आज के जमाने के लोग मैनेजमेंट में नई सोच के साथ नहीं आएंगे, तब तक इंडिया हैप्पीनेस के मामले में 126 नंबर पर ही रहेगा और बैड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के लिए हमेशा कोसा जाता रहेगा। सोचिएगा कितनी अहम चीजें हैं ये, आपके लिए भी और उनके लिए भी जो अपने एम्प्लॉइज से काम लेते हैं। बहरहाल, आपको स्वस्थ रखना, आपको जागरूक रखना हमारी कोशिश थी। कैसी लगी आपको ये कोशिश? हमें अपने कमेंट में बताइएगा जरूर। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।